परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, मैं अपनी बात संस्कृत के श्लोक से प्रारंभ कर रही हूँ। नरेषु चक्री त्रिदशेषु वज्री मृगेषु सिंहः पशमुव्रतेषु मतो महीभृत्सु सुवर्ण शैलो भवेषु मानुष्य भवम प्रधानम। आचार्य ने लिखा है, मनुष्यों में चक्रवर्ती प्रधान होते हैं, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ होता है, पशुओं में सिंह को प्रधान बताया गया है और व्रतों में उपशम व्रत को श्रेष्ठ बताया गया है। पर्वतों में सुमेरु पर्वत को श्रेष्ठ बताया है और भवेषु यानी जन्मों में मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ बताया गया है। कल ही परम पूज्य आचार्य वर फरमा रहे थे मनुष्य जन्म की महत्ता के बारे में, और सचमुच में मनुष्य जीवन है वह अमूल्य है, और वह अमूल्य तब बनता है जब व्यक्ति मूल्यों का जीवन जीता है, मूल्यों को समझने का प्रयत्न करता है, मूल्यों को सीखता है और मूल्यों को अपने जीवन में अपनाता है। अनेक प्रकार के जीवन मूल्य बन सकते हैं। अनाग्रह एक मूल्य है, अनावेश एक मूल्य है, अनासक्ति भी एक मूल्य है, और इन मूल्यों को अपना करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आज मैं चर्चा कर रही हूँ अनासक्ति के बारे में। हम अपने जीवन में अनासक्ति को अपनाएं। अनासक्त बन करके हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अनासक्ति एक मूल्य है। मूल्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है, सामयिक मूल्य और शाश्वत मूल्य, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि भौतिक मूल्य या आध्यात्मिक मूल्य। एक व्यक्ति सामयिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाता है अथवा भौतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाता है, तो वह कभी भी अपने जीवन की उत्कृष्टता के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचने के लिए जरूरी होगा कि वह शाश्वत मूल्यों को समझे और आध्यात्मिक मूल्यों को समझे। यदि वह शाश्वत मूल्यों को और आध्यात्मिक मूल्यों को समझता है, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है, तो वह व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। हमारे जितनी अधिक आसक्ति होगी, कर्मों का बंधन उतना ही सघन होता चला जाएगा, और जितनी हमारी कम आसक्ति होगी, कर्मों का बंधन हमारा उतना ही हल्का होगा। दो भाई हैं, दोनों साथ में रहे हैं, साथ में अध्ययन कर रहे हैं, साथ में अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन हर कार्य में दोनों का चिंतन अलग अलग है। दोनों भाई खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, दोनों के सामने थाली पहुंचती है। एक भाई खाने के बारे में यह सोचता है कि मुझे तो मेरी उदर पूर्ति करनी है, मुझे मेरे जीवन का निर्वाह करना है, इसलिए मुझे भोजन करना है। यदि मैं भोजन करूंगा तो मेरी शरीर की शक्ति बनी रहेगी और मैं अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन कर सकूंगा। और इस दृष्टि से वह भोजन को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। और दूसरा भाई भोजन कर रहा है, लेकिन कैसा भोजन कर रहा है? भोजन उस थाली को देख करके एक ग्रास अपने मुंह में रखा और प्रतिक्रिया करने लगा। किसने यहाँ ये थाली ला करके रख दी? किसने भोजन बनाया? साग में नमक नहीं डाला और उस साग में मिर्च ज्यादा डालती, उसमें चीनी नहीं डाली। यानी अनेक प्रकार की वह प्रतिक्रियाएं कर रहा है
और उसके आधार पर वह दुखी भी बन रहा है। यदि हमें अच्छा जीवन जीना है तो हमें अनासक्ति को महत्व देना होगा और हमें ये समझना होगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्य करने के पीछे उद्देश्य क्या है। एक व्यक्ति वस्त्र पहनता है, उसका लक्ष्य होता है कि मुझे सर्दी से बचना है, मुझे गर्मी से बचना है अथवा लज्जा का निवारण करना है। इस दृष्टि से वह वस्त्रों को पहनता है, तब तो उचित है, लेकिन उसके साथ में उसकी आसक्ति जुड़ जाती है। नहीं, मुझे तो जो आधुनिक अभी वर्तमान में जो कपड़ों का प्रचलन है, जिन ड्रेसेस का प्रचलन है, उनको मुझे लाना है, उन्हें मुझे पहनना है। और वस्त्रों के बारे में इतना चिंतन चलता रहता है। कभी कभी बहनें बताती हैं कि फ्राइडे और सैटरडे के दिन सोचते रहते हैं कि कौन से कपड़े पहन करके हम पार्टी में जाएंगे, और यदि पुराने पहले पहने हुए कपड़े पहन के चले जाएंगे तो हमें शायद यह कह दिया जाएगा, देखो ये कपड़े तो तुम उस पार्टी में पहन करके आए हो। ये कब होता है? यह तब होता है जब व्यक्ति आसक्ति का जीवन जीता है। और यदि उसका उद्देश्य ये रहता है कि मुझे समाज में रहना है, अच्छी तरह से रहना है, तो ठीक है, मुझे कपड़े पहनने होंगे और अच्छी तरह से समाज में लोगों के साथ में बिहेव करना होगा। लेकिन जब तक ये आसक्ति की चेतना रहती है, व्यक्ति स्वयं भी सुखी नहीं रहता है और दूसरों के सुख में भी वह बाधा डालता रहता है। मुझे इस प्रसंग में एक घटना याद आ रही है, आचार्य शुकदेव की। शुकदेव साधना कर रहे थे। वे कई बार सुनते थे राजा जनक के बारे में कि राजा जनक को विदेह कहा जाता है। सुखदेव के मन में बार बार विचार आता था कि राजा जनक को विदेह कैसे कहा जा रहा है। राजा जनक तो महलों में रह रहे हैं और इतना सारा ऐश्वर्य उनके पास में है, भौतिक वैभव उनके पास में है, तो फिर वो विदेह कैसे हो सकते हैं। सुखदेव के मन में विचारों ने उसे राजा जनक तक पहुंचा दिया। राजा जनक से उन्होंने बातचीत की और बातचीत के बाद राजा जनक ने कहा, चलो नदी के किनारे चले, स्नान करने के लिए चले। सुखदेव और राजा जनक दोनों नदी के किनारे गए। संध्या का समय था, संध्या वंदना उनको करनी थी, तो दोनों ने अपने कपड़े उतारे। सुखदेव ने अपने जो छाल के वलकल वस्त्र पहने हुए थे उनको एक ओर रख दिया, और उधर राजा जनक तो राजसी ठाट बात में वहां था। उन्होंने अपने आभूषण उतारे और अपने वस्त्र जो बहुमूल्य थे उनको भी उतारा और नदी के किनारे रख करके अपनी सांध्य वंदना में लीन हो गए। दोनों सांध्य वंदना कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में गांव से आवाज आ रही है, आग आग आग। और वह शब्द सुखदेव के कानों में सुनाई दिया। सुखदेव ने तो उस संध्या वंदना को बीच में ही छोड़ दिया और उसका तो अपना ध्यान उलझ गया अपने वलकल वस्त्र में कि कहीं ये आग मेरे वलकल वस्त्रों को न जला दे, और वह तो अपने कपड़ों को लेकर के एक ओर हो गया। लेकिन राजा जनक पर आग आग शब्द का कोई असर नहीं हुआ और वह अपने सांध्य वंदना में लीन रहा। और जब सांध्य वंदना का उसका समय पूरा हो गया, उसके बाद ही उसने आंखें खोली और देखा बाहर क्या हो रहा है। सुखदेव पास में ही थे और सुखदेव ने सारी स्थिति का निरूपण राजा जनक के सामने किया। राजा जनक ने कहा कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिथिला यदि जल भी जाती। उत्तराधीन सूत्र में लिखा गया है, महिला मिहिलाए दक्ष माने भी नमे दक्षई किंचन। मिथिला यदि जल भी जाती तो मेरा कुछ भी नहीं जलता, भले ही मेरे वस्त्र जल जाते या शरीर जल जाता, लेकिन मैं नहीं जलता। यानी जिस व्यक्ति के पास में इस प्रकार की चेतना होती है, जो आत्मा की अनुभूति करता है, जो चैतन्य की अनुभूति करता है, भले ही उसके सामने कुछ भी हो वह उससे प्रभावित नहीं होता है। और सुखदेव के समझ में आ गया कि राजा जनक को ठीक कह रहे हैं
कि वे महलों में रहते हुए भी एक तरह से विदेह की साधना कर रहे हैं। और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो विदेह की साधना में निपुण होते हैं। हम परम पूज्य आचार्यवर को देख रहे हैं। आचार्यवर अपनी देह में रहते हैं, यानी देह हमें आचार्यवर का दिखाई देता है, लेकिन मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है आचार्यवर देहातीत जीवन जी रहे हैं, देह से परे का जीवन जी रहे हैं। शरीर की कोई सार संभाल नहीं है। और जो व्यक्ति शरीर की सार संभाल नहीं करता, शरीर के ओर ध्यान नहीं देता, भले ही शरीर पर रोगों का आक्रमण हो, भले ही मौसम का आक्रमण हो, वे व्यक्ति इन सब घटनाओं के प्रति तटस्थ रहते हैं, अनासक्त रहते हैं। और जो अनासक्त रहने वाले व्यक्ति होते हैं वे ही देहातीत साधना करते हैं। आचार्यवर प्रवचन करते हैं। क्यों करते हैं? जनता के हित के लिए प्रवचन करते हैं। जनता को कुछ ऐसे तथ्य बताते हैं जिन तथ्यों को अपना करके जनता अपने जीवन को अच्छा बनाती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है ब्रुवन्नपि न ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोलने की स्थिति में रहते हैं। तो सचमुच में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो देहातीत अवस्था में चले जाते हैं, और जो व्यक्ति बोलते हुए भी नहीं बोलने की स्थिति में आते हैं, वे ही व्यक्ति समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं और उनका ध्यान सबसे पहले अपने पर होता है। वे आत्म उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और आत्म उत्थान के साथ में पर उत्थान के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। अंत में आचार्य महाप्रज्ञ जी की कविता की एक दो पंक्तियों के साथ में मैं अपनी बात संपन्न कर रही हूँ। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आसक्ति और अनासक्ति के बारे में लिखा है। अनासक्ति बरस कर चले जाने वाला बादल, अनासक्ति बरस कर चले जाने वाला बादल, और आसक्ति धूली से चिपट कर रह जाने वाला दलदल। ओम।